गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करो मेरे भाई। डेली आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, और अगर इसके अलावा भी अगर कुछ यूज करते हो तो सभी जगह इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो आपकी स्क्रीन पे लेटा हुआ है। जरा देखिए क्या क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया गया है? तो मेरे भाई, जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, वो हर वर्ष मनाया जाता है और हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, 22 जुलाई इस क्वेश्चन का है जो राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज जान लेते हैं मेरे भाई। अगर मैं 1 जुलाई की बात करता हूं तो मेरे भाई डॉक्टर डेज होता है, सीए डे होता है, जीएसटी दिवस होता है। 2 जुलाई की बात करूँ तो विश्व खेल पत्रकार दिवस होता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस होता है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस होता है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस होता है। 6 जुलाई को विश्व जुनासिक दिवस होता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस होता है। 10 जुलाई को मेरे भाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया जाता है। और 15 जुलाई को मेरे भाई विश्व युवा विकास दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस के रूप में मनाया जाता है मेरे भाई। और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलिएगा। ये सारे के सारे जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया है मेरे भाई? तो ये जो अधिकार दिया है ये इंग्लैंड को दिया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आईसीसी जो क्रिकेट मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है मेरे भाई, ठीक है, आईसीसी ने एक बड़ी घोषणा की है कि इंग्लैंड अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटी के अगले 3 साल फाइनल मैचों की मेजबानी करेगा। और ये फाइनल साल हैं 2027, 2029 और 2031 में खेले जाएंगे। 2027, 29 और 31 में खेले जाएंगे। ओके, चलेगा। हाल ही में मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयात कौन बना है मेरे भाई? तो ये बना है मेरे भाई भारत बना है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पाम ऑयल का जो निर्यात है मेरे भाई वो सबसे ज्यादा किसने किया है? भारत ने किया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। ये है मेरा प्यारा सा भारत। चलिएगा। इंटरनेट स्पीड के मामले में जो भारत है वो 26वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। ठीक है, भारत ने दुनिया का पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट की है। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल्स कुश्ती टीम अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने पहले इलेक्ट्रिकल ट्रक प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की है। पांडुलिपि विरासत के पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। और 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेज कजूर बने हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में प्रति बूथ मतदानों की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मेरे भाई बिहार बना है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिहार भारत का पहला राज्य जिसे प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं की संख्या सुनिश्चित की है, जिससे भीड़ कम हुई है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बिहार के अंदर वाल्मीकि नेशनल जो पार्क है वो बिहार के अंदर है। बात बिहार की हुई है। बिहार की कैपिटल की बात करूँ तो पटना है। सीएम की बात करूँ तो नीतीश कुमार है। गवर्नर की बात करूँ तो आरिफ मोहम्मद खान है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है।
बिहार के कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों को 4026 करोड़ रुपए की एक विवाह भवन योजना को मंजूरी दी है। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला है वो बिहार ने किया है। और बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान जो है वो स्टार्ट किया है मेरे भाई। और बिहार के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है मेरे भाई। और पहला सूर्य वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसने आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है मेरे भाई? तो जो इनका नाम है मेरे भाई वो है गीता गोपीनाथ। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है मेरे भाई आईएमएफ, ठीक है, के उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनका ऐलान है कि वह दोबारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय लौटना चाहती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये मेरे भाई त्रिपुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात त्रिपुरा की हुई है। त्रिपुरा की कैपिटल की बात करूँ तो अगरतला है। सीएम की बात करूँ तो मनिक शाह है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो इंद्रसा रेड्डी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। त्रिपुरा में अगर लोकसभा की सीट की बात करें तो 2 है मेरे भाई, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। ओके, त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है मेरे भाई। ठीक है, त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है वो शुरू किया है। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा को एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कॉकबोरोक भाषा का संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरेशा ब्रोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। भाषिणी के साथ समझौतेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा है। चलिएगा, हाल ही में भारतीय सेना के लिए आपचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप कहाँ किस देश में मिली है मेरे भाई? तो यूएस से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है मेरे भाई? तो यूनेस्को से बाहर जो हुआ है वो मेरे भाई अमेरिका हुआ है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यूनेस्को से अमेरिका क्या हो चुका है? बाहर हो चुका है। ठीक है, चलिएगा। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले में दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकी समूह घोषित किया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका ने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन में एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी है। ओपन एआई को अमेरिका की रक्षा विभाग ने $200 बिलियन का एआई अनुबंधन बना है। एलन मस्क को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति गोल्डन डॉम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है। और अमेरिका के राष्ट्रपति टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया है। ओके, हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का है मेरे भाई, राइट आंसर होगा। तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित है वो किया जाएगा मेरे भाई, वो तमिलनाडु में किया जाएगा। ओके, ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो चेन्नई है। सीएम की बात करूं तो एम के सल्टेन है। और गवर्नर की बात करूं तो RN रवि है। ठीक है, तमिलनाडु में अगर लोकसभा की बात करूं तो 39 है,
राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं मेरे भाई। ओके चलिएगा। सबसे ज़्यादा लॉन्ग मेरे भाई तमिलनाडु के अंदर ही होता है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित जीजी किलो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है मेरे भाई। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुद्धोधर्म में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 जीता है मेरे भाई। तमिलनाडु ने पांड्या वंश के संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। तमिलनाडु में ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया है। और तमिलनाडु में शिवकाशी आतिशबाजी के जीआई टैग की मांग की है मेरे भाई। हाल ही में किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है मेरे भाई। तो ये किसने किया है? फिमो पेमेंट बैंक ने किया है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, फिमो पेमेंट बैंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में किसी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान मिला है मेरे भाई। तो ये मिला है मेरे भाई एसबीआई को। किसको? एसबीआई को। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में नई ड्रैगन्स फ्लाइंग प्रजाति लियोरोथेमिक्स अब्राहिमी की खोज हुई है मेरे भाई? तो ये हुई है मेरे भाई केरल के अंदर। केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है ना, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बात केरला की हुई है। केरला की कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। सीएम की बात करो तो पिंजाई विजयन है। और गवर्नर की बात करो तो राजेंद्र अरेक्लर है मेरे भाई। ओके चलेगा। केरल में आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला एसआईओ प्रमाणित स्टेशन बना है मेरे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में खुलेगा। केरल 2020 से 25 के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के द्वारा बिजनजाम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया है। नजातांडी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजनई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है। ओके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं मेरे भाई? तो ये जो भूमि अधिकार दिए हैं ये उत्तर प्रदेश ने दिए हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिएगा, बात उत्तर प्रदेश की हुई है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करूँ मेरे भाई तो लखनऊ है। सीएम की बात करूँ तो योगी आदित्यनाथ है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो आनंदीबेन पटेल है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है मेरे भाई, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें हैं। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ है मेरे भाई। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया है। भारतीय सेना ने मेरठ के शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75वीं नदियों की पुनर्जीवित करने के लिए अभियान स्टार्ट किया है। अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशामक खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस को सर्वाधिक पदक जीते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 से ग्रेट नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ओके चलिएगा। हाल ही में किस राज्य के लुप्तप्राय पौधों को संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है मेरे भाई? तो उत्तराखंड है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिएगा। बात उत्तराखंड की हुई है। उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें मेरे भाई तो देहरादून है। सीएम की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी है। और गवर्नर की बात करें तो गुरमीत सिंह है। लोकसभा की बातें करें तो मेरे भाई 5 सीटें उत्तराखंड में और राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 71 यानी 71 सीटें हैं। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ है मेरे भाई। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति स्टार्ट की है। उत्तराखंड के स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। और रामायण उत्सव उत्तराखंड के सलूर डूंगरा के जुड़वा गांवों में मनाया गया है। उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाथ के नाम पर रखा जाएगा।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है मेरे भाई। ओके, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन AIMS के एक नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मेरे भाई। तो ये जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है दीपक बगला। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिएगा। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय स्पोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मेरे भाई। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय कौल्स को गिफ्ट सिटी प्रबंधक निदेशक का CEO नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपाणी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के नए CEO नियुक्त हुए हैं मेरे भाई। कर्नाटक बैंक के अंतरिम MD एंड CEO राघवेग श्रीनिवास भट्ट बने हैं। और R दोरस्वामी LIC के MD एंड CEO बने हैं। अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। सोनाली मिश्रा को RPF महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, हाल ही में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान का आयोजित किया गया था। तो वाराणसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मेरे भाई, ऑप्शन जो सी था। ठीक है, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान कहाँ आयोजित हुआ है मेरे भाई। डबल टाइपिंग हो चुका है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।